440 के करीब है, तो 12,350 हो जाएगा, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? आप खुद सोचो, कोई फर्क पड़ेगा इस बात से कि अगर 12,400 350 हो जाए तो? ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा सर, इतना तो हम वैसे ही दे देते हैं किसी को भी। तो आप इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं, डिफरेंट किताब में डिफरेंट डिफरेंट ये हो जाता है। आज तो मैंने लिखा है 1 2 3 4 2, चाहे तो आप 1 2 3 4 5 भी लिख लो, 4 0 भी लिख लो, अपनी सुविधा के हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? इतना फर्क नहीं पड़ता है इससे। लैम्डा डालना एंगस्ट्रॉम में, ये हो गया, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एनर्जी आ रही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है? ओके, ठीक है, बढ़िया बात है। Next is एक सवाल पूछता हूँ आपसे, है ना? कुछ सवाल पूछता हूँ, इसका आंसर बताना, जनरल नॉलेज की बात है वैसे तो। ये हाइड्रोजन एटम है, ये रफली काम कर रहा हूँ, रफली आई एम डूइंग दिस वर्क, बट इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है ना? रफ है पर ये इंपॉर्टेंट में है। तो क्या है भाई, ये हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है ये, और हाइड्रोजन यहाँ पे, ये एटम, इसका इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के आजू बाजू इसके। अच्छा, मैं कितना एनर्जी दूं इसमें कि बाहर निकल जाए? कितना एनर्जी दूं इस इलेक्ट्रॉन को कि ये आयनाइज हो जाए? एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी दूंगा बताओ? कितना पैकेट का एनर्जी फेंकूं? हाँ, कितना एनर्जी ऑफ पैकेट का फेंकूं कि ये यहाँ से निकल के बाहर चला जाए? बताइए। The threshold. H nu naught. अरे बताओ यार, क्या बात करो, ऐसी बातें करोगे? अब क्या है, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये फर्स्ट ऑर्बिटल में, H फर्स्ट nu ऑर्बिट naught में, होना चाहिए। कितना एनर्जी दूं कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए? हाइड्रोजन एटम है, एग्जैक्ट। -13.6 वेरी गुड। माइनस दूंगा या प्लस 13.6 दूंगा? प्लस दूंगा या माइनस दूंगा? माइनस अरे माइनस तो उसकी एनर्जी खुद की है, प्लस देंगे। प्लस देंगे। ये बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये समझाना पड़ेगा भैया। मैं पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा आपको, ये बताओ व्हाट डू यू वांट? इसको छोड़ देता हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं आता तो? इतना तो पता है ना 13.6 से आयनाइज करने के लिए एटम को? यस सर। पढ़ा? हाँ। तो इस इलेक्ट्रॉन को मैं अगर बाहर निकालना चाहता हूँ, बेघर करना चाहता हूँ, बेघर, वापस ना आ जाएगा ये एटम में दोबारा से जंप करके ये, ठीक है? तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? +13.6। क्यों भाई +13.6 देने से क्या हो जाएगा बताओ? क्यों प्लस? कैसे दिमाग में आ गया प्लस ही देनी है? हाउ विल यू जस्टिफाई योरसेल्फ? बताइए। -13.6 इसकी खुद की है इस ऑर्बिट में, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन्फिनिटी पे कितनी एनर्जी होती है? 0 होती है टोटल। वहां काइनेटिक भी नहीं होती, वहां पोटेंशियल भी नहीं होती, तो जीरो कैसे करोगे आप भाई? आपको टोटल एनर्जी जीरो चाहिए, तभी तो इन्फिनिटी पे जाएगा ये। अगर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो हो जाए तो कहां मिलेगा आपको ये? इन्फिनिटी मिलेगा। तो जीरो कैसे करें? -13.6 उसके पहले से ही है, तो बाहर से देनी पड़ेगी ना, तो प्लस देनी पड़ेगी एनर्जी, तभी जाके इसकी जीरो होगी। और जैसे जीरो हो जाएगी, अपने आप को कहां मिलेगा? अपने आप को कहां पाएगा ये? इन्फिनिटी पे पाएगा। इन्फिनिटी। तो यानी कि जो 13.6 होती है वो आयनाइजेशन एनर्जी है, आयन बन गया ये, आयन बन गया, ठीक है? तो इतनी इतनी एनर्जी देनी पड़ती है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितना चाहिए आपको? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए टू आयनाइज दिस आयनाइज हाइड्रोजन एटम। बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में आ गई बात? अच्छा, एनी एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ द फोटोन would go into which kind of energy? Any extra energy given to this? हाँ बताइए।
What will happen? If I give any सर extra लाइट energy, निकालेगा उसमें। मैंने दे दी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी मैंने, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट विल हैपन? सर लाइट निकलेगी। लाइट कहां से निकलेगी? एक इलेक्ट्रॉन जाएगा सर। समझ नहीं रहे। सर थोड़ी थ्रेशोल्ड भी जाएगा थोड़ा एक्साइट काइनेटिक करेगा एनर्जी थोड़ा। में कन्वर्ट। काइनेटिक एनर्जी में। बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। इतनी एनर्जी दोगे तो इन्फिनिटी पे जाके रुक जाएगा, रुक जाएगा इन्फिनिटी पे जाके। एनी एक्स्ट्रा एनर्जी गिवन, एनी एक्स्ट्रा एनर्जी, एनी एक्स्ट्रा एनर्जी गिवन बियॉन्ड ionization energy, ionization energy would go into kinetic energy of electron। ठीक है, अच्छा, therefore क्या लिखोगे फिर आप लिखेंगे HF। What is HF? What is HF? लैम्डा लिखा था आपने, यहाँ पे क्या लिखा है? C by लैम्डा लिखा है, उसको HF भी लिखते हैं। C by लैम्डा फ्रीक्वेंसी होती है ना। ठीक है। If HF minus ionization energy क्या होगा बताओ? HF माइनस ionization energy काइनेटिक एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी। ये होगा कि नहीं? है ना, ये ज्यादा दे दिया आपने, ये ज्यादा एनर्जी दे दी अगर आपने तो होगा ये पॉजिटिव होना चाहिए, एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, रिक्वायरमेंट है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, ये कह रहा हूं मैं। अच्छा, फॉर एटम्स फॉर सब्सटेंस हैविंग मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मालूम है क्या कह रहा हूं मैं? मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब क्या होता है? मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, this is called as work function. This is called as work function of metal. आयनाइजेशन एनर्जी नहीं कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल कहते हैं, डिनोटेड बाय फाई। समझ में आ गया? आयनाइजेशन एनर्जी तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए कहते हैं। जब पूरे मेटल की बात करते हैं एज अ होल कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना जान लगाना पड़ेगा, तो उसको वर्क फंक्शन कहते हैं। इज इट क्लियर? ये हो गया वर्क फंक्शन। अब आयनाइजेशन एनर्जी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? वर्क फंक्शन कहेंगे। सो व्हाट इज वर्क फंक्शन? वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी नीडेड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन from the metal, to eject the electron from the metal। डेफिनेशन क्लियर हो गई? ठीक है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू eject the electron from metal। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई आसान भाषा में। ओके, तो ये बताइए, अगर हमने जो एनर्जी फेंकी वो वर्क फंक्शन से कम निकली तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं निकलेगा। नो सर। जंप करेगा, वापस आ जाएगा, गिर जाएगा अपने अंदर ही, है ना? जंप करके Yes. वापस नीचे आ जाएगा, पर बाहर नहीं निकलेगा। बाहर निकालने के लिए आयनाइज करना पड़ेगा, पूरा इन्फिनिटी तक भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि कम से कम एनर्जी कितनी चाहिए? कम से कम एनर्जी यानी कि क्या कहते हैं? कम से कम एनर्जी या फिर फ्रीक्वेंसी या फिर लैम्डा वेवलेंथ।
to eject electron is called threshold energy, frequency या वेवलेंथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो कम से कम रिक्वायरमेंट होती है कि भाई ये कंडीशन तो मीट कर जाना, वरना तो नहीं होगा, वरना इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो क्या है उसको यहां लिखते हैं, देयरफॉर HF शुड बी, किसके बराबर होना चाहिए HF, कम से कम निकल ही जाए, थ्रेशोल्ड है ना, कम से कम इसके बराबर तो होना चाहिए। बोलो, यस सर ये थ्रेशोल्ड का F0 लगा देते हैं। भाई इतनी एनर्जी तो चाहिए, इतनी एनर्जी आपने दे दी तो इन्फिनिटी पे बैठा दिया आपने, इन्फिनिटी पे बैठा दोगे इतनी एनर्जी के साथ। अब इन्फिनिटी पे अगर भगाना चाहते हो तो इस HF0 से भी ज्यादा देना पड़ेगा एनर्जी, समझ रहे हैं, इन्फिनिटी पे जाके बैठ जाएगा ये। इससे क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होता है कि सच में मैं इन्फिनिटी पे लेके जा रहा हूँ इसको। इन्फिनिटी का मतलब ये है कि अब मेटल में दोबारा वापस एंट्री नहीं मारेगा ये, समझ रहे हैं, अब दोबारा मेटल के अंदर एंट्री नहीं मारेगा, बाहर गिर गया अभी, मेटल उसको सर- दोबारा बुला नहीं सकता। हाँ जी, सर वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड में डिफरेंस क्या है? ये है मेटल की एनर्जी। मेटल कहता है कि इतना एनर्जी दे दो मेरे को तभी निकालूंगा इलेक्ट्रॉन, मैं नहीं भेज रहा। ये फोटोन एनर्जी सर- है जो कि इसकी बराबरी कर रहा है। और सर हमने जो वर्क फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। हाँ, तो ये बराबर नहीं है, ये एनर्जी जो चाहिए हमको इसके बराबर कर दिया, ये एनर्जी है इसके बराबर कर रहे हैं। सर वर्क फंक्शन तो आयनाइजेशन एनर्जी था ना? हाँ, तो आयनाइजेशन एनर्जी तो है ये भी। अगर मैं कहूँ कि किसी को मेरे को निकालना है 13.6 एनर्जी चाहिए, उसको निकालना है बाहर, तो किस फॉर्म में लाके दूंगा एनर्जी में? ये यही तो फॉर्म है, वो यही फॉर्म है, वो यही वो फॉर्म है कि इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी आपको इसको। नहीं समझ रहे? अरे यार देखो ना, अब समझ में आ जाएगा, आप ऐसे नहीं मानोगे, आप ऐसे मानोगे। आयनाइजेशन एनर्जी देखना, अब खुद करोगे यार मैंने क्या सवाल पूछ लिया सर से। आयनाइजेशन एनर्जी बराबर Hc बाय लैम्डा लिखते हो कि नहीं लिखते, बताओ। फोटोन ही तो करके दिखाएगा ये काम। यस सर, यस ये सर। काम करके कौन दिखाएगा, ये दिखाएगा ना। तो आप फोटोन को कह रहे हो भाई अब एनर्जी इतनी सेट कर लो, लैम्डा वैम्डा सेट कर लो, क्योंकि आप निकालने जा रहे हो मेटल में से इलेक्ट्रॉन को, तो आपके पास इतनी ताकत है कि नहीं है। सवाल पूछा जा रहा है फोटोन से कि आपके पास इतनी ताकत है, उनका हाँ है, तो बराबर कर दिया है इसको हमने यहाँ पर, इतनी एनर्जी चाहिए ही चाहिए। समझ पा रहे हैं इस चीज को? ये यस है, सर, यस सर। मैं बोल रहा हूँ भाई, फोटोन को कह रहा हूँ मैं कि अपनी एनर्जी इसके बराबर कर लो, वरना निकाल नहीं पाओगे आप उसको। अच्छा, अगर मैं इसके बराबर कर लेता हूँ तो क्या होगा, तो आप उसके इलेक्ट्रॉन को जस्ट इन्फिनिटी में बिठा दोगे, इट विल जस्ट कम आउट, इलेक्ट्रॉन जस्ट कम्स आउट ऑफ मेटल विद नो वेलोसिटी, विद नो स्पीड। बस ये कह लो, घर से बेघर किया है, हटा दिया है, एकदम भगाया नहीं, एकदम ऐसे भगा नहीं देंगे, स्पीड से भगा दिया, चुपचाप से बाहर खड़ा कर दिया। तो कितना फ्रीक्वेंसी चाहिए, कितना फ्रीक्वेंसी हो गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा F0 बराबर, ये हो जाएगा, यहां से मिल जाएगा हमको, ऐसा लिख सकते हैं, ये आ गया, है ना, ये होना चाहिए। अच्छा, तो ये हमने लिख लिया, ठीक है। तो ये F0 वर्ड, इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, हमेशा ध्यान रखो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई है, इतनी चाहिए। ओके, फॉर इजेक्शन, व्हाट इज रिक्वायरमेंट फॉर इजेक्शन? रिक्वायरमेंट क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होगी, एनर्जी जो भी होगी हमारी किससे बड़ी होनी चाहिए, किससे बड़ी होनी चाहिए, इससे बराबर होनी चाहिए, यूं कह सकते हैं हम, ये तो कहोगे कोई जो भी एनर्जी हो इससे बड़ी हो या इससे बराबर हो तो निकल तो जाएगा, ठीक है। यानी कि HF को यहां लिख सकता हूं मैं, HF0। ये बात समझ में आएगी नहीं आई, बताओ?
यस हाना बोलो। तो एफ कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन एफ नॉट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि आपका फोटोन निकाल दे एनर्जी को, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए, तो आपकी फ्रीक्वेंसी हमेशा एफ नॉट से ज्यादा होनी चाहिए। ये बात तो ऑब्वियस लग रही होगी बिल्कुल कि हाँ सर ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी की ज्यादा एनर्जी आएगी, तो एफ नॉट से ज्यादा होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी, तभी होगा इलेक्ट्रॉन आउट। सर उसमें हाँ सर काइनेटिक एनर्जी होगी अगर एफ बड़ा एफ नॉट से तो। वो बिल्कुल होगी काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल आएगी, तब आएगी। ठीक है, इफ एफ ग्रेटर देन एफ नॉट, इक्वालिटी में नहीं होगी, इक्वालिटी में नहीं होगी, बट जब बड़ा होगा तभी होगी। देन इलेक्ट्रॉन विल हैव काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आ गई? इसको ऐसा लिख लिया मैंने क्योंकि दोनों बराबर है ना, तो इसको उठा के मैं लिख सकता हूँ ना यहाँ पे ऐसे, समझ गए? अच्छा, ऑल्सो ऑल्सो देखो, अब एक और देखो कंडीशन, ऑल्सो एच सी बाई लैम्डा, फॉर्म चेंज कर रहा हूँ उसकी, मैं ना फॉर्म चेंज कर रहा हूँ, एच सी बाई लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, 5। अनदर वे कह रहा हूँ, अनदर फॉर्म, एच सी बाई लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन दिस, इक्वल टू दिस, है ना? ओके अब यहाँ देखो, यहाँ पे मुझे एक चीज और लिखनी चाहिए थी, एक सेकेंड, तो गैप बना देते हैं। देखिए, तो ये एफ नॉट हो गया था ये, तो ये हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एच सी बाई लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 5, तो लैम्डा नॉट क्या आ जाएगा यहाँ से, 5 एच सी बाई 5 आ गया। तो दिस इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो गई, दिस इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, इतनी लैम्डा पे जस्ट निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एच सी बाई लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट इज दिस, एच सी बाई लैम्डा नॉट, फिर एच सी कैंसिल हो जाते हैं, तो लैम्डा क्या जाता है, लैम्डा शुड बी लेस देन लैम्डा नॉट। ये बात समझ में आ गई कि लैम्डा आपके फोटोन का लैम्डा नॉट से छोटा होना चाहिए तभी निकलेगा फॉर इजेक्शन। इज इट क्लियर? ऐसा क्यों हो रहा है, लैम्डा नॉट छोटा या फ्रीक्वेंसी बड़ा, व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज अगर कोई लैम्डा छोटा होता है और कोई लैम्डा बड़ा होता है, किसकी एनर्जी ज्यादा लग रही है आपको, देखने में क्या लग रहा है, कौन ज्यादा पावरफुल लग रहा है आपको, बताओ? अगर आपसे पूछूं कि कौन सा ज्यादा पावरफुल है, अब किसको कहोगे कि ज्यादा पावरफुल है सर, ये ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, छोटा अगर लैम्डा होता है तो ज्यादा एनर्जी होती है, छोटा लैम्डा ज्यादा एनर्जी। वाई? बिकॉज एच सी बाई लैम्डा डिनोमिनेटर में आता है लैम्डा, तो छोटा होगा तभी ज्यादा होगा, तो इसलिए लैम्डा अगर छोटा होता है लैम्डा नॉट से तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, एफ अगर बड़ा है एफ नॉट से तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, जिसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। यहां तक समझ में आएगी नहीं आई बात? जिसको डाउट है पूछ लो, बताओ क्या किया मैंने, समझ में आ गए? सर मुझे एक पॉइंट पे डाउट हो रहा है। हाँ बताओ। सर जो वर्क फंक्शन की डेफिनेशन थी वहां पे भी हमने लिखा था मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, हाँ और सर जो थ्रेशोल्ड है उस पे भी हमने मिनिमम लिखा, तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है? वो मेटल की है, मेटल कह रहा है कि मेरी इतनी इतनी जान है, मेरे मेरे से अगर आप कुछ निकालना चाहते हो ना, मेरे से अगर कुछ निकलवाना चाहते हो तो इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी मुझे, चाहे कहीं से भी लाके दो। दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। समझ में आ गया? ये मेटल Yes, की प्रॉपर्टी है वर्क फंक्शन। मेटल कहता है अगर मुझसे कुछ निकलवाना है ना, कुछ भी चाहिए मेरे से, तो पहले बात एनर्जी ले आओ इतनी, तब बात करना। ठीक है, हम ले आएंगे एनर्जी। तो हम एनर्जी किस फॉर्म में ला रहे हैं? एनर्जी लाने के बहुत तरीके हैं, या तो हम उस पर पत्थर ही फेंक के मार दें, या फिर हम उसको गर्म कर दें, बॉईल कर दें, भाई मेटल को लो एनर्जी लो तुम, या फिर हम फोटोन मारें उस पर। तो
तो हम फोटोन लेकर के आ रहे हैं, हम कहेंगे कि हम लाएंगे फोटोन और आपके ऊपर फेंकेंगे। तो वो कहता है कि रुको रुको, क्या आपके फोटोन में इतनी शक्ति है कि मेरे आप इलेक्ट्रॉन निकलवा पाओ? तो हमने क्या कहा, हाँ है ना। तो कितनी है वो फ्रीक्वेंसी, बताना जरा, कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए आपके अंदर जिससे मेरे इलेक्ट्रॉन निकाल पाओ। मेटल सवाल पूछ रहा है फोटोन से, कोई भी फोटोन नहीं निकाल सकता मेरे को। कम से कम फोटोन का फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए जो मेरे को निकाल पाए? दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो कि वो फ्रीक्वेंसी है जो कि उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकलवा सकती है। अगर मैं बोलूं कि भाई खली से लड़ने जाना है, क्या खली से लड़ने कोई भी जा सकता है? नो एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। तो खली बोलेगा कम से कम मेरे को जो बंदा चाहिए 100 किलो का तो चाहिए, 100 किलो से कम भेज मत देना वरना तो गया वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। तो खली ने रिक्वायरमेंट क्या सेट कर दी कि 100 किलो का बंदा चाहिए, तभी मेरे से लड़वाना उसे, 7 फुट का होना चाहिए तभी लड़ेगा मेरे से वो। तो उनका ठीक है, अगर हम 8 फुट का लिया है और 200 किलो का लिया है तो हाँ चलेगा, बिल्कुल चलेगा, लड़ सकते हो। 80 किलो का चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो समझ में आई बात? तो ये जिससे सर आ लड़ना गया। है, जिससे लड़ना है वो मेटल है, लड़वा ये किससे रहे? वो फोटोन है। तो फोटोन से पूछा जा रहा है कि आप क्षमता रखते हो वो, कि कोई भी जाके बच्चा लड़ने चला गया उससे। तो हम रिक्वायरमेंट सेट कर रहे हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं कि कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए यार। ऐसा थोड़ी किसी को भी भेज दो वहां पे आप, तो वो किसी को ना भेजे। ये चीज है, फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं कि इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, या फिर लैम्डा निकाल रहे हैं कितना लैम्डा होना चाहिए जाके जिससे वो भिड़ सके उस मेटल से। समझ में आई बात? ये सर आ गई। ठीक है, इसलिए चुप मत बैठो ना, तभी मैं पूछता रहता हूँ आपसे चुप क्यों, कि चुप में मैं चुप्पी में कभी गड़बड़ लग जाती है, मैं समझ नहीं पाता हूँ, तो पूछ लो फटाफट से। ठीक है, तो ये हो गया ना। ओके, चलिए, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम देखते हैं, है ना। अब हम केपेबल हो गए इसको समझने के। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या मतलब है इसका? नाम से समझ में आ रहा है हमको कि भाई फोटोन फेंकेंगे, फोटोन फेंकेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जो इफेक्ट होगा उसको कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है जी, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब ये हो गया सरासर। तो एक मेटल बनाओ आप, मेटल बनाया, इस मेटल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, आगे पीछे झुंड पड़ा हुआ है, एकदम झुंड ही झुंड है यहाँ पे, मतलब मिलियंस हैं इलेक्ट्रॉन, मिलियंस। मैं सिलेबस ही नहीं होगा फिर तो अगर बना दिए तो। ठीक है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस मेटल के अंदर पड़े हुए हैं, मेटल है ये, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप लेकर के आए एक लाइट, ऐसे फोटोन ले आए, भाई फोटोन है आपके पास, फोटोन फेंक रहे हैं आप। फोटोन कितना एनर्जी का? एच एफ, जो कि ग्रेटर है 5 नॉट से। ये बात प्रूफ हो गई, ये बात प्रूफ हो गई, ये इससे बड़ा है, यानी यूं कह लो कि जो एफ है यहाँ पे वो ग्रेटर देन एफ नॉट है। तो यानी कि ये फोटोन निकाल तो फेंकेगा इलेक्ट्रॉन को। अच्छा ठीक है। तो अगर ये फोटोन की एनर्जी इस पे इलेक्ट्रॉन पे गिरती है, इस वाले इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन सीधे निकल जाएगा, डायरेक्टली निकल जाएगा ना, डायरेक्टली जैसे ही लगा इसमें निकल गया। अगर यही फोटोन की एनर्जी इस पे लगे, अगर इस पे लगे अंदर वाले पे, तो क्या होगा बताओ? इसका एनर्जी कितना निकलेगा बाहर, जब निकलने को होगा ना ये बाहर, जब ये बाहर निकलने को होगा, एक सेकेंड, जब ये बाहर निकलने को होगा तो इसका एनर्जी ज्यादा होगा, इसका एनर्जी ज्यादा होगा, बताओ किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा? सर ऊपर वाले का। ऊपर वाले का। क्यों ऊपर वाले का? क्यों नीचे वाले का क्या दिक्कत है? वो तो डायरेक्टली निकल गया मेटल सरफेस एनर्जी पे, वेस्ट हो गया। नीचे वाले को एनर्जी हाँ। पेनिट्रेट करना पड़ेगा। जब अंदर एनर्जी गई, इलेक्ट्रॉन को मिली, इलेक्ट्रॉन टकराता फिरेगा ना इधर से उधर, भीड़ में से निकलना पड़ेगा इसको, भीड़ में फंसा हुआ इलेक्ट्रॉन बेचारा है, इसको एनर्जी तो मिल जाएगी उतनी, पर ये आस पड़ोस में से टकराएगा और फिर टकरा टुकरू के बाहर निकलेगा, और ये एकदम फ्रेश बाहर निकल रहा है,
एकदम फ्रेश बाहर निकला, डायरेक्ट मिला और सीधा बाहर। तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी, है ना? इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी जो निकल रहा है बाहर। हमको तो उससे मतलब है कि बाहर कितने से निकला, इस मेटल से बाहर कितने से निकला उससे मतलब है। तो यानी कि जब आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं, तो उसकी वेलोसिटी कहां से कहां तक हो सकती है? तो जब आप ये देखो, एक सवाल देखो यहाँ, देखिए अब समझ में आ जाएगा आपको। मैं लिखता हूँ, इक्वेशन लिखता हूँ, ठीक है ना? इक्वेशन देखो क्या है, इक्वेशन है एच एफ, ये है फोटोन की एनर्जी, ठीक है, माइनस ऑफ वर्क फंक्शन, यानी कि एक्स्ट्रा होगी एनर्जी तभी माइनस हो पा रहा है। किस में जाएगा ये सारा का सारा? किस में जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। और ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी वाली होगी, मैक्सिमम या मिनिमम? ये वेलोसिटी मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी? ये मैक्सिमम ही होगी। क्यों होगी मैक्सिमम? क्योंकि इस फॉर्मूले से देख करके क्या लग रहा है आपको? इसको देख करके ये लग रहा है कि मैंने एनर्जी दी, वर्क फंक्शन में घटाया, जो भी एनर्जी सारे इलेक्ट्रॉन को मिल गया। तो यानी कि सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ये। किसकी बात हो रही है? सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। बताओ, समझ पा रहे हैं? और सरफेस इलेक्ट्रॉन, भाई उसी के लिए तो कह रहे हैं आप। ये इक्वेशन लगाने का मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप? पार्शियलिटी दिखा रहे हो कि नहीं दिखा रहे? दिस इज पार्शियलिटी। ये तो सर सीधा सीधा लग रहा है कि तो सरफेस वाले के लिए लिख रहे हो आप। अगर आप अंदर वाले के लिए लिख रहे होते तो मैं यहाँ पे कुछ और माइनस और करते भाई, कोलिजन लॉस लिखते, जो लॉस हो गया कोलिजन में, सम अदर लॉसेस भी लिखते कि नहीं लिखते? बिल्कुल लिखते। पर सर आप ये लिख करके क्या कहना चाह रहे हैं कि आप सरफेस वाले के लिए लगा रहे हैं? सर हाँ बोलो। यानी हाँ बोलो। कि इनकी दोनों की वर्क फंक्शन अलग अलग होगी? नहीं, सेम है, सेम मानो। सर सेम है और एनर्जी भी सेम आ रही है, तो सर फिर एनर्जी का डिफरेंस कैसे हुआ? नहीं नहीं, अच्छा नहीं, ये अंदर टकराएगा ना, ये अंदर टकराने लग जाएगा ना फालतू का। यस सर, हाँ हर्डल्स वो कह आएंगे। रहा हूँ, उसको सुनो वर्क, वो टकरा रहा है, क्यों टकरा रहा है? गलती इसके अंदर क्यों घुस गया है? यस सर। अंदर टकरा रहा है, वर्क फंक्शन तो भाई ये, लेकिन अंदर टकरा रहा है, उस वजह से नहीं निकल पा रहा उतनी स्पीड से बाहर। ये सरफेस वाला फट से निकल गया। वर्क फंक्शन सबका सेम है, ये एवरेज वैल्यू होती है वर्क फंक्शन। ये सभी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, सभी के वर्क फंक्शन वैसे तो अलग अलग होंगे। ये एवरेज वैल्यू निकाल दी, ये एवरेज वैल्यू निकाल दी। यस सर, आ गया समझ में। ठीक है, तो ये सरफेस के इलेक्ट्रॉन है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी ये है एकदम आइडियल केस, सरफेस वाले के लिए लगाया है हमने, है ना? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहोगे फिर अब आप? ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड क्या कहोगे? किसके बीच में लाई करेगी वो? इट विल बी लेस देन और इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, या तो उसके बराबर हो सकती है, या फिर किससे बड़ी होगी? जीरो से बड़ी होगी। यानी जीरो ही होगी ना, निकल ही ना पाए, खूब एनर्जी दे, टकरा टकरा के अंदर ही मर गया वो बेचारा, बाहर निकल ही नहीं पाया। ऐसा भी हो सकता है कि भीड़ से निकल ही नहीं पाया बाहर, अंदर टकरा टकरा के एनर्जी खत्म कर ली उसने सारी। तो एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन will always be less than the maximum and greater than the जीरो वाला पार्ट। ठीक है? बात तो समझ में आ गई आप लोगों को, है ना? यस सौम्या? यस सर, समझ आ गई। बहुत पोलाइटली बोलती हो, गुड। थैंक यू। तो एच एफ इज माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ओके, अब क्या करें? ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन मिल गई हमको। अब ना कुछ ग्राफ वगैरह बना लेते हैं जिसपे सवाल बनते हैं अक्सर, वो हम देखते हैं यहाँ पे, है ना? वो देख लेते हैं। तो मैं कहूँगा ग्राफ, लेट्स ड्रॉ ग्राफ। किसके बीच में बनाए? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हम यहाँ पे बनाएंगे। चलो ऐसा ही है तो बनाओ। क्या लिखें भाई? फॉर्मूला लिख लो पहले फटाफट से। तो काइनेटिक एनर्जी, ये मैक्सिमम वाली की बात कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखना मैक्सिमम की बात हो रही होती है बाय डिफॉल्ट भी। अगर कोई कुछ नहीं कहता सवाल में तो मैक्सिमम ही होता है वो। तो ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x,
ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा c। तो y इक्वल्स टू mx प्लस c जैसा फॉर्म लग रहा है इसका। तो ग्राफ कैसा आना चाहिए इस हिसाब से? तो ये हो गया यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे आ गया, यहाँ आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओके। तो देखो स्लोप तो है, ये है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट कैसा है? नेगेटिव है। तो कहाँ ड्रॉ होगा? तो ये यहाँ ड्रॉ हो जाएगा ऐसे, नीचे नीचे आ गया। अच्छा जी। ये डॉटेड बना रहा हूं मैं। क्यों बना रहे हैं डॉटेड? इसकी भी रीजन है। तो देखो ये है वर्क फंक्शन, ये कितना है? ये है -5 नीचे है -5 आ गया। हाँ सर बट काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव होती नहीं है। तभी तो डॉटेड कर दिया है। ओके सर। डॉटेड का मतलब ही यही है कि ग्राफ बनाने के लिए हम बना रहे हैं, बस हम चाहते नहीं है कि बने। ठीक है ना, बस दिखा रहे हैं कि हाँ भाई कुछ हुआ होता होगा। ये वर्चुअल है, ये दुनिया इमेजिनरी दुनिया है, ये है नहीं यहाँ पे। मैथमेटिक्स ने बोला था हमको बना दो, उसको थोड़ा पता था मैथमेटिक्स को कि हम ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होती नहीं है। मैथमेटिक्स डज नॉट नो कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती। वो तो अपना ग्राफ बना देता है मैथमेटिक्स। तो हमको सोचना है ना कि कौन सा काम का है कौन सा नहीं। तो हमने इसको हटा दिया। अच्छा, तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी? ये फ्रीक्वेंसी कौन सी है? ये वो फ्रीक्वेंसी देखो, जस्ट थ्रेशोल्ड वाली है ना। कोई जस्ट काइनेटिक एनर्जी जीरो हुई है, जस्ट वाली, ये थ्रेशोल्ड है। ये वर्क फंक्शन आ गया। स्लोप कितनी है इसकी? स्लोप tan थीटा इक्वल्स टू h है। ठीक है, h आ गया। ओके, अब अगर मैं कहूं कि एक और मेटल का बनाना है मेरे को, एक और मेटल का बनाना है, एक और मेटल लिया है मैं और मैं यहाँ बनाना चाहता हूँ, दैट इज मेटल नंबर 2। ये मेटल नंबर 2 है। तो ये है वर्क फंक्शन 1, ये F01, ये हो जाएगा माइनस वर्क फंक्शन 2, ये है ये। अच्छा, किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है? मेटल देखो 2 है, ये मेटल 2 है, ये मेटल 1 है। ये हो गया भाई। किसमें ज्यादा ज्यादा मतलब एनर्जी, वो मतलब बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी एनर्जी? मेटल 2 में ज्यादा लगानी पड़ेगी ना। इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा लगाना पड़ेगा तब जाके कुछ निकलेगा। बट इनका tan थीटा क्या है? वो सेम है, वो तो h के बराबर ही रहेगा ना। तो इसलिए पैरेलल है दोनों मेटल्स के लिए। ग्राफ जो मैंने बनाए हैं ये पैरेलल बना रखे हैं। अच्छा, ये वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी? ये वैल्यू होगी कितनी? ये h इंटू F01 ही तो होगी, माइनस ऑफ h इंटू F01। ये कितनी होगी? माइनस ऑफ h इंटू F02। यही तो लिखा था हमने वर्क फंक्शन को, ध्यान करो सबसे पहले ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब क्या देखना है? चलिए अब डिस्कस करेंगे हम लोग फोटो
फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैसे समझते हैं इस चीज को हम लोग? ऐसे समझो कि हमारे पास है, एक बॉक्स बना देते हैं पहले, एंड ये एक विंडो मैंने बना दी इसमें। यहाँ पर है, काम करता हूँ यार, गड़बड़ हो गया सारा। एक विंडो बना रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे लगा रखा है मैंने मेटल, ये मेटल है, ठीक है। यहाँ पे है ये एक ऐसे ग्लास ट्यूब, इसमें से आएंगे फोटॉन्स लाइक दिस, जो कि इस पे टकराएंगे, फोटॉन्स आ रहे हैं। ये जोड़ रखा है मैंने बैटरी के, इस तरह से जोड़ा हुआ है इसको। और ये बैटरी है वेरिएबल बैटरी, इसको बदला जाता है। ये प्लस है तो ये भी प्लस पे आ गया, ये माइनस पे आ गया। वेरिएबल वोल्टेज है ये, मींस वेरिएबल। यहाँ पे लगा रखा है एमिटर, यहाँ पे है एमिटर टू डिटेक्ट द करंट, कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब मैं बात करता हूँ, सपोज यहाँ पे तो है वोल्टेज, यहाँ पे है करंट, यहाँ वोल्टेज और यहाँ पे है करंट। वोल्टेज अगर 0 है तो करंट कितना होगा बताओ? इस एमीटर में करंट कितना आएगा? 0। देखो अब लगता तो यही था 0 आएगा, पर 0 नहीं आएगा। देखो क्या होगा, जैसे ही ये फोटोन उस पर टकराएंगे, अच्छी खासी एनर्जी है फोटोन की भाई, F ग्रेटर देन F0 तो है ही, तभी निकलेगा। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, बिल्कुल है ना, काइनेटिक एनर्जी इसके पास होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी होगी तो कहां भागेगा? इधर भागेगा, इधर जाएगा, इधर चिपक जाएगा। वोल्टेज 0 है, वोल्टेज 0 है, तो ये भागा, इधर टकरा गया, इधर टकराया, तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर आया था बाहर, वहां पे क्या क्रिएट हो गया होगा? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया होगा यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन इधर टकराया है, तो इधर टकरा के इलेक्ट्रॉन वापस इधर चला जाएगा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। नहीं आई, जैसे इलेक्ट्रॉन नहीं निकला उस मेटल पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसे इसको कि इस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी थी तो इधर भागा, इस पे जाके टकरा गया। जब इस पे जाके टकराया तो इसने सोचा अब मैं वापस तो जा नहीं पाऊंगा, इधर गिर जाऊंगा नीचे ही। जैसे ही यहाँ टकराया, इसने सोचा कि इस रास्ते से मैं इस रास्ते तक पहुंच सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो चुका है, एंड दैट पॉजिटिव चार्ज इज अ मोटिवेशन टू ब्रिंग इट बैक वाया दिस रास्ता, वापस आ जाएगा। तो यानी कि अगर आपकी वोल्टेज 0 भी है तब भी यहाँ पे करंट कुछ ना कुछ तो होगी। लेट से इट इज 10 एम्पियर, जस्ट इमेजिन, पता नहीं है मेरे को कितनी होगी, जस्ट से इट इज 10 एम्पियर, जस्ट से कि भाई 10 है, ये कह लिया हमने, ऐसे तुक्का मार दिया और कह दिया 10 आ गई। अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे बहुत सारे,
ऐसा नहीं हो जाएगा, इकट्ठे हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे एकदम भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। क्यों हो गई भीड़ इकट्ठी यहाँ पे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स गिर रहे हैं इस पे, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं बाहर। तो यहाँ पे एक तरह से स्पेस चार्ज कहते हैं इसको, उसको कहते हैं स्पेस चार्ज। समझ रहे हैं, स्पेस चार्ज है ये। तो भाई फोटोन अगर 100 फोटॉन्स गिरते हैं, मान लो वो 100 फोटॉन्स 100 इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, तो इलेक्ट्रॉन 100 इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलेंगे। तो जब वो बाहर निकलेंगे तो सबके पास तो काइनेटिक एनर्जी इतनी नहीं होगी कि दूसरे एंड पे पहुंच जाए। कुछ कमजोर कमजोर वाले काइनेटिक एनर्जी वाले भी बाहर निकलेंगे, तो वो यहाँ पे भीड़ इकट्ठी कर देंगे आसपास। जिसकी बदौलत क्या होगा, इससे क्या होने वाला है, इससे इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से, वो इसको पार नहीं कर पाता है, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बहुत एक आधी कर पाता है। जो मुश्किल से निकल जाता है वो यहाँ पहुंच जाता है और करंट कंस्टिट्यूट कर देता है। ठीक है, अच्छा, तो ये आ गया करंट। अब आपने क्या किया, वोल्टेज को बढ़ाया, आपने किया 4 वोल्ट। व्हाट विल हैपन, 4 वोल्ट कर दिया, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल आ जाएगा या नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा। तो व्हाट विल हैपन, दिस 4 वोल्ट will attract space charge, स्पेस चार्ज को खींचेगा अपनी तरफ। जब स्पेस चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, म्यूट कर दो यार, म्यूट कर दो। ये 4 वोल्ट, यहाँ 4 वोल्ट आ गया, तो ये 4 वोल्ट क्या करेगा, इस स्पेस चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा कि भाई आओ मेरे पास, यहाँ क्यों भीड़ इकट्ठी कर रहे हो, आपकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकल भी नहीं पा रहे हैं। तो जैसे ही 4 वोल्ट आएगा तो स्पेस चार्ज मूव करने लगेगा, तो करंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, क्या होगा बताओ? इंक्रीज हो गया, इंक्रीज होगा। हमने और बढ़ाया, इसको कर दिया 8 वोल्ट, बेटर अट्रैक्ट हो जाएगा, बेटर स्पेस चार्ज विल गेट अट्रैक्टेड। और अच्छे से अटैच हो जाएगा, पहले शायद उतना ना अच्छे से हो रहा हो, अब अच्छे से हो जाएगा, 20 एम्पियर हो जाएगा। अच्छा, अब आपने और बढ़ाया इसको, फिर आपने देखा, क्या देखा, ये तो 20 ही है, आपने फिर बढ़ाया 15 वोल्ट किया, अरे फिर से 20 ही है। अब ये इसको क्या नजर लग गई ऐसी कि 20 रह गया, ये क्या हुआ ऐसा? और इलेक्ट्रॉन से एमिट नहीं हो पा रहे। हाँ सर 100 इलेक्ट्रॉन हुए थे ना। हाँ, 100 इलेक्ट्रॉन निकले, अब सारे 100 ही जा रहे हैं। अब समझ रहे हो, जैसे मान लो फैक्ट्री में कुछ सामान प्रोड्यूस हो रहा है, 100 बॉक्स एक फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही है, 100 बॉक्स को ले जाने के लिए भाई गाड़ी में जाता है बॉक्स और दुकानों पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फैक्ट्री में बनता है, दुकानों पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। मान लो फैक्ट्री ने बनाया 100 और दुकान पे पहुंचे कितने, 20, तो बाकी 80 कहां गए, 80 कहां है, वो बीच रास्ते में फंस गए। स्पेस चार्ज यानी कि टक्कर हो गई, टायर पंचर हो गया, गड्ढे में गिर गई ट्रक, समझ रहे हो। फिर सोचा कि यार रोड को ना अच्छा बनाते हैं, हाईवे बनाते हैं, जिससे कि जितना फैक्ट्री प्रोड्यूस करे उतना ही दुकानों पे पहुंच भी जाए, खराब ना हो बीच रास्ते में माल। तो क्या किया हमने, वोल्टेज लगा दिया। वोल्टेज लगाने का मतलब रोड को अच्छा बना दिया। तो रोड को अच्छा बना दोगे आप, तो जितना फैक्ट्री माल प्रोड्यूस करेगी उतना ही दुकानों पे जाएगा भी। उससे ज्यादा तो नहीं जा सकता ना दुकानों पे उससे ज्यादा तो जाएगा ही नहीं। तो जितना फैक्ट्री प्रोड्यूस करेगी उतने तो दुकानों पे जाएगा। मान लो एक साल में फैक्ट्री प्रोड्यूस करती है 1000 बॉक्स, एक साल में 1000 बॉक्स प्रोड्यूस करती है अगर एक फैक्ट्री, तो दुकानों पे एक साल में कितना पहुंचा, 1000 पहुंचा। तो इसीलिए करंट 20 हो गया, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन 100 प्रोड्यूस हो रहे हैं तो 100 ही प्रोड्यूस होंगे, जितने फोटोन टकराएंगे उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बाहर। भाई जितने 100 फोटोन आए, 100 फोटोन ने 100 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो टक्कर खाने वाले फोटोन अगर 100 हैं तो निकलेंगे भी तो 100, तो जो करंट बनेगी वो 100 के हिसाब से तो आएगी। अब ज्यादा तो नहीं कर सकते आप करंट को। भाई करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। तो फोटोन पर डिपेंड करेगा ना,
कि फोटोन कितने गिर रहे हैं पर सेकंड, जितने पर सेकंड फोटोन गिरेंगे उतने ही पर सेकंड चार्ज भी आएंगे। बोलो बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं? सर हाँ जी बोलो। सर तो जब हमने इनिशियल केस लिया था जब 0 वोल्ट था, तब सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मेटल पे नहीं था ना? नहीं तब नहीं था ये पॉजिटिव नेगेटिव, जब 0 वोल्ट लिया था तब ये खुद से ही जा रहा था। सर तो जब खुद से भी जा रहा था और आपने बताया था कि एक साइड पे पॉजिटिव हो रहा है और एक साइड पे नेगेटिव हो रहा हाँ है, वो इसलिए हो तब रहा है सर फिर जब ये चार्ज जब ये कैसे बचा? जब इलेक्ट्रॉन निकल गया ना इसमें से, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अपने आप। यस सर। ये इसके निकलने से आया है। जब ये यहाँ पहुंचा, इस रास्ते के थ्रू यहाँ पहुंचा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ टकरा गया, इससे पहुंच गया। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ये अट्रैक्ट होगा ना पॉजिटिव की तरफ अपने, यस सर, यस सर। तो वो वायर के थ्रू जाता है, हवा में थोड़ा ना जाएगा ऐसे उड़ता हुआ, तो वायर के थ्रू जाता है, इजीली पहुंच जाता है वो। सर तो लेकिन फिर बीच में ये स्पेस चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स अटक हाँ कैसे? ये बाद में जैसे धीरे धीरे आएगा ना, और आप Yes. मतलब आपने 0 वोल्टेज बरकरार रखा, 1 घंटा हो गया आपने 0 वोल्टेज ही रखा, तो 1 घंटे में तो एक आधी जाएगा यहाँ पे, बाकी सब क्या होंगे भाई? एक साथ 100 इकट्ठे हो रहे हैं ना यहाँ पे, 100 निकल रहे हैं एक बार में, 1 सेकंड में, तो एक ही पहुंचा यहाँ पे 100, तो बाकी 99 तो यहीं पे रह गए। यस सर, यस सर। जो काबिल, जो सारे ट्रक तो पहुंच नहीं पा रहे, सारे ट्रक तो पहुंच ही नहीं पा रहे, कुछ पहुंच गए हैं, तो बाकी कहाँ है? बीच में अटक गए हैं, जो बाकी जाना चाहते हैं उनको भी रोक रहे हैं। समझ रहे हैं? मतलब ऐसा कुछ पहुंचे यहाँ पे, तो कुछ पहुंचने की वजह से 10 एम्पीयर करंट आई है, बाकी तो बीच में अटके पड़े हैं ना 99। अगर ये भी चल पड़ते तो इस सारा का सारा 20 हो जाता फिर मामला। ठीक है, ये है मतलब। इज इट क्लियर? यस सर। सर तो वो 99 जो इलेक्ट्रॉन बताए वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे? वो निकल भी तो रहे दे दनादन यहाँ से, वो क्यों अट्रैक्ट होंगे? वो अट्रैक्ट कैसे हो जाएंगे? हवा में तो ना अट्रैक्ट होके घुस जाएंगे इसमें। ये निकाल रहा है तुम अट्रैक्ट कर रहे हो, ये निकाल रहा है तुम अट्रैक्ट कर रहे हो, फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही हो और फैक्ट्री को वापस दे रहे हो, ऐसा नहीं होगा। यस। समझ रहे हो? ये तो निकाल रहा है ना, बड़ा निकाल रहा है, तो आप वापस कैसे जाएंगे जब वो निकाल ही रहा है तो वहां पे? फिर और ये इलेक्ट्रॉन्स हवा में ही रहते हैं, मतलब शटल नहीं हाँ हो सकते? वहीं पे इकट्ठे हो जाते हैं ये, बिल्कुल धुएं की तरह, ऐसा समझ लो आप। ओके। हाँ हवा चाहिए, जैसे हवा से धुआं भागता है ना आगे, ऐसा हवा चाहिए इनको, लाइक दिस। तो ये सैचुरेशन होगी करंट, इसको कहते हैं सैचुरेशन करंट। इस करंट को क्या कहते हैं? सैचुरेशन करंट कहते हैं इसी को। अच्छा जी, ये बात है। तो ग्राफ बनाते हैं इसका ना, ग्राफ बनाते हैं। ये है आई एस सैचुरेशन करंट, ये आई एस है, सिर्फ आई है यहाँ पे। करंट आई को डिनोट कर रहा है करंट। यहाँ पे है हमारे पास वोल्टेज। तो जब वोल्टेज 0 था तो करंट थी कि नहीं थी? करंट थी, यहाँ मार्क कर दो, करंट थी। सर थी। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो क्या करंट बढ़ता जाएगा, बढ़ता गया, फिर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट। कांस्टेंट। अच्छा कांस्टेंट ही हो गया है तो, है ना? तो ये हो गया यहाँ पे आई सैचुरेशन, सैचुरेशन हो गया, करंट फिक्स हो गई। अब कितना भी बढ़ा लो कोई फायदा नहीं है, वही रहेगा करंट। ओके, ये बात तो ठीक है। अब मैंने क्या सोचा, अब मैंने सोचा कि एक काम करते हैं। ठीक है, ये वाला ग्राफ समझ में आ गया अच्छे से। नाउ व्हाट आई विल डू इज, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बात करता हूं। ये तो समझ में आ गया सबको, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। अब देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल, या यूं कहो, अब देखो मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, मैं यूं कह रहा हूं कि यहाँ देखिए, लुक ओवर हेयर, 6th पॉइंट मैंने कहा -1 वोल्ट। नाउ व्हाट विल हैपन, हु विल टेल मी? -1 वोल्ट हल्का फुल्का सा बढ़ाया मैंने, नेगेटिव में कर दिया, अब मैंने पोलैरिटी बदल दी, तो क्या होगा? करंट होगा कि नहीं होगा?
जीरो पे था तो 10 वोल्ट 10 एम्पियर करंट था, -1 कर दिया, -1 कर दिया। ठीक है, चार्जिंग होगी क्या? हाँ, अगर मैंने -1 कर दिया इसका मतलब मैंने पोलैरिटी को बदल दिया। मैंने यहाँ Yes, -1 कर दिया, इसका मतलब मैंने क्या किया, इस पॉजिटिव को नेगेटिव कर दिया और इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया। सर कम होगा। सर कम जीरो हो हो गया। जाएगा करंट। सुनो, अगर जो भागता हुआ इलेक्ट्रॉन आ रहा था वो, अगर उसकी भागने वाली शक्ति बहुत ज्यादा है तब तो ये रिपल्शन नहीं हो पाएगा। रिपल्शन तो करेगा ये नेगेटिव वाला इस इलेक्ट्रॉन को, ये नेगेटिव वाला इस इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन तो करेगा, लेकिन क्या पता वो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा खतरनाक ना हो, हल्का फुल्का सा हो, तब भी इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पहुंच जाए। समझ रहे हो उस बात को? मान लो, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं कि क्या कह रहा हूं मैं? सर पर सारे इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना हो पाएंगे, एक आधा ही जा पाएगा। एक आधी जा पाएगा, हाँ वही कह रहा हूं मैं भी वही कह रहा हूँ, एक आधा जा पाएगा। कुछ की एनर्जी तो कम ही होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से। हम मैक्सिमम वाले की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, मैक्सिमम वाले को लेकर की बात कर रहे हैं। अगर मैक्सिमम वाले से नहीं हो पाया तो किसी से नहीं हो पाएगा। तो मैक्सिमम वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा, जब पहुंच जाएगा तो यहाँ से फिर करंट फ्लो कर जाएगा इस तरह से, क्योंकि मैक्सिमम वाला इलेक्ट्रॉन को रोक नहीं पाएगा, ये रोक नहीं पाएगा। अगर हवा तेज चलती है, आप देखो बैडमिंटन खेलते हो, जब हवा तेज चलती है तो आपकी जो जाती है, क्या कहते हैं उसको, शटल, शटल। फिर भी आप जबरदस्ती पहुंचा देते हो ना, फिर भी तेज मार के पहुंचा देते हो कि पहुंचा देते हैं? पहुंचा ही देते हो जैसे तैसे। अगर हवा ज्यादा तेज चल जाए तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचा पाते। तो ऐसे ही है ये जो नेगेटिव है रोकने की कोशिश तो कर रहा है इलेक्ट्रॉन को कि मत आओ भाई मेरी तरफ, पर इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसके पास आ जाता है। जैसे इसके पास आ जाएगा तो वहां पे जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है ड्यू टू द रिमूवल ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, वो ज्यादा पावरफुल होता है और इसके थ्रू फ्लो हो जाता है और वहां इसको न्यूट्रलाइज कर देता है दोबारा से। समझ में आई बात? तो यानी कि ये -1 वोल्ट होने पे भी करंट 10 एम्पियर तो नहीं होगा, लेकिन इतना तो कह सकता हूं कि 8 एम्पियर हो जाएगा, इतना तो कह सकते हैं। यस सर। तो कुछ को तो रोक दिया होगा ना इसने। अगर मैं 7 पॉइंट लूं, अब मैं कह रहा हूं कि भाई ये हो गया -4 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर, इतना घट के आ गया, देखो इतनी कमी आ गई। फिर मैंने कहा कि चलो और बढ़ाते हैं इसको, जरा मजा आ रहा है अब तो अब मैंने किया इसको -Vs, होगा कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये, और ये कितना हो जाएगा फिर 0। तो ये है स्टॉपिंग, इसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, कि वो वोल्टेज जो सबसे शक्ति वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक दे, जो सबसे शक्तिशाली वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक दे, वो वोल्टेज को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, अब उसको लिखते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में यहाँ पर। मिनिमम वोल्टेज या पोटेंशियल कहो, मिनिमम पोटेंशियल या वोल्टेज, मिनिमम वोल्टेज नीडेड to stop the fastest moving electron that is जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, उसको भी रोक पाए, is called stopping potential, is called stopping potential। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व, कैसे करेंगे देखो, निकालते हैं इसको, इवैल्यूएट करते हैं क्या होगा। ये है दो टर्मिनल्स, ये नेगेटिव है, ये है पॉजिटिव, बैटरी लगी होगी इस तरह से कहीं ना कहीं, यही तो मतलब हुआ इसका, ऐसे है। ये है Vs, मैंने उल्टा कर दिया इसको ना, इसको मैंने उल्टा कर दिया, देख लो आप, दिख रहा है साफ साफ, उल्टा कर दिया मैंने, बैटरी को यहाँ पॉजिटिव कर दिया या नेगेटिव कर दिया। यहाँ पे तो हमारा मेटल, यहाँ पे हुआ करता था हमारा मेटल एक, इस पे लाइट गिरती थी ऐसे, अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इधर भागेगा। तो हम क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम वाली, यहाँ पे कितनी चाहते हैं हम, यहाँ पे जब पहुंच जाए 0 हो जाए, सर 0।
भाई सबसे तगड़ा वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे आके एकदम घुटने टेक दे अपने कि भाई मैं नहीं जा सकता इसके पास, यहीं पे गिर जाए, यही तो मिनिमम वोल्टेज हुआ। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब मिनिमम, ठीक है। इससे ज्यादा दोगे तो रुक ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब सोचो यहाँ पे, यहाँ सोचो, ऊपर देखो, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ, देखिएगा, मान लो, अरे कहाँ भाग रहा है स्क्रीन बार बार, ये हो गया -8 वोल्ट, तो जीरो आ गया। अब मैं कहता हूँ -15 वोल्ट, तो क्या होगा? तो भी जीरो ही रहेगा, 0 ही रहेगा। और क्या, वहां पहुंचा ही नहीं कोई, करंट जीरो ही रहना है। तो मिनिमम की बात कर रहे थे हम, है ना। तो यहाँ पे करंटिंग एनर्जी हो जाए जीरो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था विद के मैक्स, यहाँ पहुंच गया विद के जीरो। यहाँ का पोटेंशियल कह दो V1, यहाँ का पोटेंशियल कह दो V2, तो यहाँ भी हो जाएगा V1, यहाँ हो जाएगा V2। अब लगा दो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल बराबर मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। तो इनिशियल कितनी है? -E into V1 plus K max, where minus is due to the negative charge of electron and this is the potential, तो this is the potential energy of electron। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी जीरो और -E into V2 हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी आ रही है? E, ये हो जाएगा E V1 minus V2। And what is this E V1 minus V2? What is this V1 minus V2? From this figure क्या कहोगे आप? स्टॉपिंग वोल्टेज। ये VS ही तो है, ये VS है, तो यहाँ लिख दो VS। तो आ गया K max आपके पास। अच्छा, तो ये हो गया K max, तो Vx ऐसे निकालते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और क्या ले सकते हैं इसको, इसी बात को और क्या ले सकते हैं? और K max क्या होता है वैसे बेसिकली? ये होता है ना HF माइनस, ये होता है ना, ये लिख सकते हैं इसको लाइक दिस, वी कैन आल्सो राइट दिस। ये मतलब हो गया इसका। ठीक है जी, तो बात तो हजम हो गई सर अच्छे से। अब ना एक ग्राफ बनाते हैं, फिर से ग्राफ पे आ जाते हैं। एक ग्राफ क्या कहता है कि बनाओ, मेरे को बनाओ, किसका ग्राफ बनाने हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। इससे पहले मैं ऊपर जाना चाहता हूं 1 मिनट के लिए, ऊपर कुछ बताना है। ऊपर क्या है बताने को? यहाँ देखो एक बार, अरे ज्यादा नहीं ऊपर चला गया। यहाँ देखो, यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं ना, थोड़ा कंटिन्यू नहीं किया हमने पूरा, ये क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा ना भाई। यहाँ तो हमने लिख लिया 8 2 0, यहाँ पे बना दिया मैंने। ये पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल है? -Vs। इज इट क्लियर? ये V चलते चलते माइनस हो गया, बात समझ में आ गई? ठीक है, ये हो गया। ओके, नाउ ग्राफ में बना लेता हूँ एक बार ना, ग्राफ बना लेते हैं इसका, फिर छोड़ दूंगा। तो कैसा बनेगा ग्राफ इसका, जरा सोचिए, सोच विचार कीजिए इस पे, क्या आएगा? E into Vs is equals to HF minus phi। तो Vs क्या हो जाएगा? H by E into F minus phi। ये क्या हो गया? Y। ये क्या हो गया? M। M। ये हो गया X। ये हो गया C। तो y इक्वल्स टू mx प्लस c वाला फॉर्म आ गया, जिसमें कि y इंटरसेप्ट कितना हो गया है? सर वो E phi के नीचे भी जाएगा? हाँ बिल्कुल जाएगा, मैं गलती से भूल गया हूँ, बिल्कुल जाएगा। ये लो, है ना। अब बनाइए यहाँ पे, ऐसा हो गया, इसको ऐसे ग्राफ आएगा, ऐसा हो गया, है ना। और ये वैल्यू कितनी होगी? -5/E हो जाएगी। ये कितनी होगी? ये F0 थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड हो गई। स्लोप कितनी होगी? H by
ई आ गया, ये बन गया जी ग्राफ, देख लो, है ना। फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा होनी चाहिए ना F0 से, तभी तो काइनेटिक एनर्जी आएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी आएगी उसी को तो रोकेगा Vs। Vs रोकता किसको है? जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। इलेक्ट्रॉन कौन सा बाहर निकलेगा? इलेक्ट्रॉन वही बाहर निकलेगा जिसका फोटोन का एनर्जी F0 से ज्यादा होगा। वही कह रहा है यहाँ पे वो बात, ठीक है। तो ये ग्राफ बन गया यहाँ पे अच्छा खासा, यहाँ पे ग्राफ तैयार हो गया हमारे पास, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही कर रहा हूँ, थकान बहुत हो गई है, ठीक है। 2:30 बज गए अपने, कल मिलते हैं। कल भी जो कल का जो समय रहेगा ना, शायद वो हमारी सेकंड क्लास होगी, सेकंड और थर्ड क्लास होगी हमारी। इज इट क्लियर? आज तो हमारी कौन सी थर्ड और फोर्थ है ना, ये कल होगी सेकंड एंड थर्ड लगातार। तो MR6 वाले और आप दोनों मिल जाइए, यहाँ पे खत्म कर देंगे इस चैप्टर को, एटम पे आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। सर कल को